नमस्कार दोस्तों, आपका आपके YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम आपको एक डेमो क्लास देंगे। यह क्लास बीएड सेकेंड ईयर के मित्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज हम इस क्लास में आपके सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में एक एक कर बात करेंगे और नेक्स्ट डे से एक एक टॉपिक क्रम से पढ़ेंगे। तो आपको पता ही होगा कि बीएड सेकेंड ईयर में आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं। 4 सब्जेक्ट में से आपके 3 कंपलसरी होते हैं जो सभी के लिए अनिवार्य हैं, और एक पेपर आपका इलेक्टिव होता है जिसे आपको चयन करना होता है। तो चलिए जानते हैं एक एक सब्जेक्ट के नाम। आपका फर्स्ट सब्जेक्ट है भारतीय शिक्षा के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, और सेकंड पेपर है आपका शिक्षा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। थर्ड पेपर है आपका समावेशी शिक्षा। तो ये आपके तीनों कंपलसरी सब्जेक्ट हो गए। और चौथा आपका इलेक्टिव पेपर होता है जिसे आपको चयन करना होता है। इसमें से आपके आते हैं शिक्षा में मार्गदर्शन एवं परामर्श, या फिर मानव मूल्य एवं शिक्षा, या फिर शिक्षा प्रशासन एवं प्रबंधन। इनमें से किसी एक को आपको चूज करना होता है। तो चलिए नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद फर्स्ट पेपर के सिलेबस के बारे में जानेंगे। आपका फर्स्ट पेपर है भारतीय शिक्षा का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। तो चलिए इसके सिलेबस के बारे में एक एक कर जानते हैं और इसको साथ ही साथ नोट करते चलिएगा। आपका फर्स्ट पेपर भारतीय शिक्षा का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, इसमें आपके 5 यूनिट हैं। फर्स्ट यूनिट के आपके चैप्टर हैं। फर्स्ट है आपका फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर वैदिक काल एवं शिक्षा प्रणाली का विकास। सेकंड चैप्टर है आपका बौद्ध काल एवं शिक्षा प्रणाली का विकास। थर्ड चैप्टर है आपका मुस्लिम काल एवं शिक्षा प्रणाली का विकास। और फोर्थ चैप्टर है आपका आधुनिक या अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली का प्रारंभ। नोट कर लीजिए आप फर्स्ट यूनिट। फिर इसके बाद सेकंड यूनिट की बात करते हैं। ये आपके फर्स्ट यूनिट हो गए। फर्स्ट सेकेंड यूनिट में आपका फर्स्ट चैप्टर है 1813 और 1833 का आज्ञापत्र और प्राच्य पश्चात विवाद। आपका सेकंड है मैकाले का विवरण पत्र 1835। थर्ड है आपका वुड का घोषणा पत्र 1854। और फोर्थ है भारतीय शिक्षा आयोग जिसे हंटर कमीशन भी कहते हैं 1882। और आपका फिफ्थ चैप्टर है लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति 1904। और आपका सिक्स चैप्टर है राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन और गोखले बिल 1911। सातवां चैप्टर है आपका वर्धा योजना 1937। और आठवां चैप्टर है आपका सार्जेंट योजना 1944। नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद यूनिट थर्ड देखते हैं। यूनिट थर्ड में आपका फर्स्ट चैप्टर है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग जिसे राधा कृष्णन आयोग भी कहते हैं 1948-49। आपका सेकंड चैप्टर है भारतीय संविधान में शिक्षा संबंधी प्रावधान। और थर्ड चैप्टर है आपका माध्यमिक शिक्षा आयोग जिसे मुदालिया कमीशन कहते हैं 1952-1953। और आपका फोर्थ चैप्टर है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग जिसे कोठारी आयोग के नाम से भी जाना जाता है 1964-66। आपका फोर्थ चैप्टर है राष्ट्रीय शिक्षा आपकी यूनिट 4 अब आ गई है। यूनिट 4 में है आपका फर्स्ट चैप्टर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। सेकंड चैप्टर है आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और कार्य योजना 1992। थर्ड चैप्टर है आपका राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2005-2009। अब आपका यूनिट 5 में आपका फर्स्ट चैप्टर है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। सेकंड चैप्टर है प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की समस्या। थर्ड चैप्टर है माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण की समस्या। फोर्थ चैप्टर है उच्च शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने की समस्या। फिफ्थ चैप्टर है शैक्षिक अवसरों की समानता। नोट कर लीजिए और इसकी सन जरूर नोट करिएगा कौन किस वर्ष हुआ है। ये आपको आगे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। नोट कर लीजिए सारा। तो चलिए आज का वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू।